बहुत बहुत बधाई हो। और हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह साहिब। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के व्यक्तित्व के हमने अनेक पहलू देखे, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर विचार किया। कल हमने बड़े साहिबजादे जो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े सुपुत्र थे, किस तरह धर्म पर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की और दशमेश पिता ने परमात्मा का शुक्राना किया और माछीवाड़े के जंगल में अकेले ही चले गए और जमीन पर पूरी रात ठंड में जंगल में बिताई और उस समय भी यही कहा कि हे परमात्मा, तेरा शुक्र है, इस हाल में तू रखे, मैं राजी हूं। यहाँ पर एक सूत्र बहुत ही अद्भुत है। जब साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर का किला छोड़कर बाहर आए थे और बरसात भी हो रही थी, अत्यधिक सर्दी भी थी और मुसलमान जो थे, मुगल सेना जो थी, उसने पीछे से हमला कर दिया था। और सरसा के किनारे जब पहुंचे, अमृत वेला हो चुका था। उस समय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिंहों को कहा कि अमृत वेला हो गया है, कथा कीर्तन का टाइम हो गया है, नित्य नेम का समय हो गया है, यहाँ पर दीवान लगाया जाए। तो बहुत संगत और सिंह हैरान हुए कि मुगल सेना पीछे आ रही है, पीछे घमासान युद्ध चल रहा है और दशमेश पिता कह रहे हैं कि दीवान का समय हो गया है, नित्यनेम का समय हो गया है, पहले नित्यनेम किया जाएगा। दोस्तों, कितना गहरा सूत्र दशमेश पिता ने हमें दिया। हमें जब कोई कठिनाई आती है, सबसे पहले हम ध्यान करना छोड़ देते हैं कि हमारा मन बहुत खराब है, हम ध्यान कैसे कर सकते हैं, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है। हम उस समस्या में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपना जो नेम है उसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ दशमेश पिताजी कह रहे हैं कि शस्त्रों से, सेना से, बाहुबल से, अपनी बुद्धि से ये धर्म का युद्ध नहीं लड़ा जाता। ये धर्म का युद्ध आत्मिक बल से लड़ा जाता है और अब आत्मा के बल को ग्रहण करने का समय हो गया है। तो आत्मा के बल को ग्रहण करने के लिए कुर्बानी का पाठ अति आवश्यक है। तो वहीं पर दीवान लगाया गया और साहिबजादा अजीत सिंह जी एक टोली लेकर पीछे मुगल सेना का मुकाबला करते रहे और दीवान की समाप्ति के पश्चात गुरु जी ने कहा सिंहों को कि सरसा नदी पार करो। दोस्तों, जीवन में कैसी भी समय आए, कैसी भी कठिनाइयां आए, क्योंकि मानव जीवन चुनौतियां से भरा हुआ है और हर एक के जीवन में चुनौतियां आती हैं, चाहे वो साधारण मनुष्य हो, चाहे वो कोई साधु हो, चाहे वो कोई योगी हो, चाहे गुरु अवतार पीर पैगंबर आते हैं, उनके जीवन में भी ऐसी चुनौतियां आती हैं, क्योंकि उन्होंने मानवता को जीवन जीने का मार्ग सिखाना होता है, धर्म पर चलने का मार्ग दिखाना होता है। इसलिए वो ऐसे अनुभव हमारे सामने अपने जीवन से ऐसे हमें दृष्टांत देते हैं कि हम सीख सकें, क्योंकि किसी भी बच्चे को सिखाना हो तो उसे करके दिखाना पड़ता है। माता पिता से भी जब बच्चे सीखते हैं, तो माता पिता कहते हैं वो नहीं सीखते, जो माता पिता करते हैं बच्चे वो सीखते हैं। तो दशमेश पिताजी ने जो सिखों के लिए एक पूर्णे डाले, लिख कर दिया, करके दिखाया कि कैसी भी परिस्थितियां हो, हमेशा पहली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपने आत्म बल को बढ़ाएं। बाकी सब काम, अगर हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, आत्म बल को बढ़ाते हैं, तो बाकी सब कार्य परमात्मा देख लेगा। लेकिन हमारे जीवन में उल्टा होता है, हमें लगता है बाकी सारे कार्य हम देख लें, परमात्मा को बाद में याद करेंगे। तो हमें ये सूत्र याद रखना है कि कैसी भी कठिनाइयां हो, चाहे विचार आए, चाहे शरीर में कष्ट हो, जो भी हो, कैसी भी परिस्थितियां बने, अपने नियम को, अपने ध्यान को, स्वाध्याय को और सज्जन सांगत्य को नहीं छोड़ना। दशमेश पिताजी का अद्भुत व्यक्तित्व, जिन्होंने ये कहा जिन प्रेम कियो
तिन ही प्रभ पायो। कुर्बानी में एक पंक्ति आती है, जे तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरियाओ, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। गुरु कहते हैं, जे अगर तुझे मेरे साथ प्रेम का खेल खेलने का चाव है तो अपना सिर अपनी हथेली पर टिका कर आ जा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। इस मार्ग पर जब पैर रख दिया तो फिर पीछे मुड़ना नहीं है। सिर चला जाए, जान चली जाए, लेकिन पीछे नहीं मुड़ना। हम उन सभी दशमेश पिता के प्रेमियों को, सिखों को, सिंहों को नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह ना करते हुए दशमेश पिता की सेवा के अवसर का लाभ लिया। ऐसे ही कुछ चुनिंदा नाम हैं। उस समय जब माछीवाड़े के जंगल में गुरुजी विश्राम कर रहे थे, जिस जंगल में गुरुजी विश्राम कर रहे थे, वो जो खेत था, वो गुरु घर के सिख जिन्होंने अमृत छका हुआ था, मसंद थे, भाई पंजाबा और गुलाबा सिंह जी। वो गुरुजी को अपने घर ले गए और गुरुजी को घर में रखा, लेकिन फिर मन में डर पैदा हो गया कि गुरुजी के पीछे तो मुगल सेना लगी है, चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। अगर उनको ये पता चल गया कि गुरुजी हमारे घर में है तो हमें भी कष्ट होगा। तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप यहाँ से कहीं और चले जाएं। सिख है, वेशभूषा धारण की हुई है, अमृत छका हुआ है, जानते हैं गुरु सर्वशक्तिमान है। कहा वो 10 लाख के घेरे को तोड़ के चमकौर की गढ़ी से इन प्यारों के साथ आ गए हैं। लेकिन जिसका भरोसा डोल जाता है, जिसको गुरु पर भरोसा नहीं रहता, वो फिर बुजदिल हो जाता है। जब गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, लेकिन वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर गनी खां और नबी खां, 2 पठान हैं जिन्होंने वेशभूषा धारण नहीं की, अमृत नहीं छका, घोड़े बेचने अनंतपुर साहब जाते थे, वहां से गुरुजी के साथ प्रेम था। जब वो भी ढूंढते ढूंढते गुरुजी को माछीवाड़े में पहुंचे, माछीवाड़े में उनका घर था। जब उन्हें पता चला गुरुजी यहाँ मसंद के घर रुके हुए हैं, तो जाकर जब गुरुजी को चरण वंदना की और कहा, गुरुजी आप हमारे घर चलिए। एक तरफ वो सिंह हैं जो गुरुजी को कह रहे हैं आप यहाँ से चले जाइए, एक तरफ ये 2 पठान हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए कह रहे हैं कि ये अवसर है गुरुजी की सेवा करने का। गुरुजी को कह रहे हैं आप हमारे घर चलो, और गुरुजी उनके साथ उनके घर चले जाते हैं। 2 दिन गुरुजी वहां रहते हैं। वहां पर सही जब गुरुजी 2 दिन वहां रहते हैं तो आपस में गनी खां, नबी खां और जो भाई दया सिंह जी हैं, आपस में मशवरा करते हैं कि यहाँ से गुरुजी को निकालने के लिए गुरुजी को भेष बदलना पड़ेगा। तो गुरुजी ने को वहां एक माई ने खद्दर, एक बुना हुआ एक चद्दर भेंट की और उस चद्दर को नीले रंग में रंग करवाकर गुरुजी को उच्च का पीर बनाकर गनी खां, नबी खां, भाई दया सिंह जी, भाई मान सिंह जी और भाई परम सिंह जी एक चारपाई पर बैठाकर उच्च का पीर बनाकर ले चले। कंधों पर वो खाट, मंजी जिसे पंजाबी में कहते हैं, उठा ली और चलते जा रहे हैं। जो भी देख रहा है हैरान हो रहा है, ऐसा आकर्षण है, ऐसा जलाल है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा। और वहां पर जो सेना का प्रमुख दिलावर खान था, वो 10,000 फौज लेकर गुरुजी को ढूंढ रहा था। माछीवाड़े पहुंच गया, जगह जगह नाकाबंदी कर दी कि यहाँ से गुरुजी निकलेंगे तो मैं पकड़ लूंगा। और जब गुरुजी उच्च के पीर बनकर वहां नाके के पास पहुंचे तो उसने रोक लिया और कहा ये कौन है? तो गनी खां, नबी खां जो आगे के पाए पकड़ कर चल रहे थे, कंधों पर उठाकर, उन्होंने कहा ये उच्च के पीर हैं। तो दिलावर खान को शक हुआ, उसने कहा इन्हें कौन जानता है, मैंने तो कभी ऐसा नाम नहीं सुना है, अपने धर्म में मैंने उच्च का पीर ऐसा नाम नहीं सुना, तो इनकी पहचान कौन करेगा कि ये वास्तव में ही उच्च के पीर हैं। तो सोच में पड़ गए। गुरुजी ने कहा कि हाँ,
एक काजी है जो हमारी पहचान कर सकता है, जो हमें जानता है। तो गुरुजी ने भाई दया सिंह जी को कहा कि सैयद नूर मोहम्मद काजी है, जो बचपन में हमें फारसी पढ़ाया करता था, वो हमारी पहचान कर सकता है। तो दिलावर खान ने अपने सिपाही भेजे और वो जाकर माछीवाड़े से, जहां वो नूर मोहम्मद सैयद रहता था, उसको लेकर आए। और जैसे ही उसने देखा, पहचान लिया कि ये तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, चरणों को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ा। गुरुजी ने इशारा किया, अभी समय नहीं है, और वो दिलावर खान के पास गया। दिलावर खान ने कहा कि कोई उच्च के पीर आए हैं, जो मक्का मदीना की हज करके आए हैं और उनका रोजा रखा हुआ है, आप पहचान करो, क्या आप उन्हें जानते हो? जब सैयद नूर मोहम्मद वहां गया, तो उसने दिलावर खान को कहा कि इन्होंने अपने मुख से तुझे कुछ कहा तो नहीं, कोई शब्द तो मुख से उच्चारण नहीं किए। उसने कहा, नहीं, ये अभी मौन में है, अभी कुछ बोले नहीं है। तो सैयद नूर मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र मना, क्योंकि ये पीरों के पीर हैं, उच्च के पीर हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। इनके मुख से जो भी निकल जाता है तुरंत पूरा हो जाता है। तूने इनकी पालकी को रोक के बहुत बड़ा गुनाह किया है। 500 सोने की मोहरें मत्था टेक कर इनसे क्षमा मांगो और इन्हें आगे जाने दो। तो दिलावर खान ने उस समय गुरुजी से क्षमा मांगी और कहा, आप आगे जाइए। तो गुरुजी वहां से आगे चले गए। ऐसे महान पठान, गुरु के प्रेमी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जान हथेली पर लेकर दशमेश पिता की सेवा की, और दशमेश पिता को दीने, जो एक गांव आया, वहां छोड़कर, वहां से दशमेश पिताजी ने उन्हें वापस भेज दिया। और दशमेश पिताजी ने उन पर इतनी अपार खुशी की कि अपने हाथों से एक आदेश पत्र खालसे के नाम लिखा कि ये जो दोनों नबी खां, गनी खां और नबी खां, ये मेरे पुत्र हैं, और जो खालसा इनकी सेवा करेगा वो मेरी ही सेवा होगी। ये दोनों मेरे प्यारे पुत्र हैं, मेरे फर्जंद हैं, इनकी सेवा करना। और वहां से वो दोनों ये आदेश पत्र लेकर वापिस आ गए। कभी आंखों पर लगाते हैं, कभी माथे पर लगाते हैं। इस इतनी बड़ी उपाधि सेवा के बदले में गुरुजी ने उन्हें अपने पुत्र कहा। उस समय जब गुरुजी उनके घर में ठहरे थे, तो उनकी एक छोटी पोती थी। वो गुरुजी का चेहरा देखने बार बार सामने जाती थी। जिस तरह बाकी परिवार सेवा कर रहा था, वो भी सेवा कर रही थी। गुरुजी ने उसे गोद में उठा के बहुत प्यार किया। और जब ये खाली वापिस आए, अकेले वापिस आए, तो उस बच्ची ने पूछा कि गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ हैं? तो इन्होंने कहा, हम उन्हें छोड़ आए हैं। तो उसने पूछा कि तो गनी खां और नबी खां ने अपने परिवार वालों को बताया कि गुरुजी ने हमें आदेश पत्र लिख कर दिया है कि तुम दोनों मेरे प्यारे पुत्र हो। तो उस बच्ची ने अपनी भाषा में समझा। उसने पूछा कि गुरुजी के कितने पुत्र हैं? तो गनी खां और नबी खां ने कहा, वैसे तो सारा खालसा ही गुरुजी का पुत्र है। गुरुजी के 4 पुत्र शहीद हो चुके हैं, और गुरुजी ने हमें अपने पुत्र घोषित किया है, पुत्र माना है, पुत्र बनाया है। तो वो बच्ची खुशी के मारे झूम झूम कर गाने लगी कि गुरुजी कि मैं तो फिर पोती हुई गुरुजी की। तो बार बार वो गा रही है, मैं मोती, मैं मोती, मैं आफताब दा मोती, मैं गुरु गोविंद सिंह जी की पोती। गनी खां और नबी खां उस बच्ची की बात सुनकर बहुत हैरान हुए और कहा कि तुम गुरु गोविंद सिंह जी की पोती कैसे हो? तो उसने कहा कि सारे संसार में गुरु गोविंद सिंह जी की एक ही पोती है, क्योंकि आप दोनों अगर उनके पुत्र हो तो मैं उनकी पोती हूँ। ऐसे अद्भुत चरित्र दशमेश पिता के। और वहां से दशमेश पिताजी जब दीने पहुंचे, और वहां खबरें आ रही थी कि छोटे साहबजादे शहीद हो चुके हैं, तो वहां पर गुरुजी ने कल्ले राय, जो वहां का मुखिया था, उसे कहा कि अपना कोई ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति भेजो जो जाकर सरहंद से छोटे साहबजादों की खबर लेकर आए। उसने अपने एक नौकर को, जिसका नाम नूरा माही करके आता है, उसे भेजा, क्योंकि उसकी बहन सरहंद में उसकी शादी हुई हुई थी। तो उसने कहा, गुरुजी ये जाएगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो गुरुजी ने
उस समय नूरा माही को भेजा सरहंद से माता गुजरी जी की और छोटे साहबजादों की खबर लाने के लिए। और जब नूरा माही ने वहां जाकर सारा वाक्य अपनी बहन से सुना तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। और इधर दशमेश पिता राय कल्ले को बार बार कह रहे हैं कि नूरा माही को अभी तक वापस आ जाना चाहिए, बहुत देर लगाई है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। बार बार पूछ रहे हैं नूरा माही अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो राय कल्ला सोच रहा है कि एक दिन जाने में लगेगा, एक रात वहां रुकेगा, सारी खबर लेगा, अगले दिन चलेगा तो तीसरे दिन वापस पहुंचेगा। लेकिन गुरुजी बार बार कह रहे हैं अभी तक क्यों नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा, राय कल्ले को कहा कि पेड़ पर चढ़कर देखो, शायद कहीं दूर से आ रहा होगा, आता ही होगा। तो राय कल्ला बहुत हैरान हुआ कि गुरुजी के मन में ऐसी क्या बात है जो बार बार पूछ रहे हैं। उस समय वो नूरा माही शाम को वापस आ गया। तो राय कल्ले को बहुत हैरानी हुई कि जो 3 दिन में काम होना था वो एक ही दिन में कैसे हो गया, कि सुबह गया और शाम को कैसे वापस आ गया। उस नूरे माही ने आकर रो रो कर गुरुजी को पूरी वार्ता सुनाई कि किस तरह छोटे साहबजादों को सरहंद के नवाब वजीर खान ने जिंदा जी दीवार में चिनवा दिया। 3 दिन लगातार कचहरी में उनकी पेशी होती रही। उन्हें 140 फीट ऊंचे ऐसे ठंडे बुर्ज में रखा गया, इसमें कोई दीवार नहीं थी। एक तरफ 2 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 7 और 9 साल की है, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, और एक तरफ बुजुर्ग माता जिसकी उम्र 80 साल से ऊपर है। इतनी ठंड में बिना किसी वस्त्र के चारों तरफ से सर्द हवाएं चल रही हैं कि शायद दशमेश पिता इन्हें ढूंढने आएंगे या इस कष्ट से वो बच्चे घबरा जाएंगे। लेकिन माता गुजरी जी की शिक्षा, जिसे माता गुजरी जी ने संस्कार दिए हों, जो दशमेश पिता के बच्चे हों, दशमेश पिता का खून हो, वो कैसे हालातों से घबरा सकता है। तो साहिबजादों ने हंसते हंसते धर्म पर अपने आप को निछावर कर दिया, लेकिन झुके नहीं, किसी लालच में नहीं आए। जब सिखों ने गुरुजी को कहा था कि हम पता करते हैं, तो गुरुजी ने कहा, क्या फिक्र करते हो ए जानिसारो, ये उन बच्चों का इम्तिहान हो रहा है। तब राय कल्ले को ये समझ आई कि इसीलिए गुरुजी बार बार कह रहे थे, गुरुजी ये पूरी वार्ता सुनना चाहते थे कि कहीं मेरे बच्चे किसी भी परिस्थिति में घबराए तो नहीं, उनके मुंह से कोई ऐसी आह की आवाज तो नहीं निकली, यही सुनना चाहते थे। दशमेश पिता ने उस समय उनके साहबजादों का, जिन्होंने सेवा की, बाबा मोती मेहरा जी, जिन्होंने इतनी ठंड में अपने सारे घर बेचकर, अपनी पत्नी के गहने बेचकर माता गुजरी जी को और छोटे साहबजादों को दूध पिलाया, क्योंकि 3 दिन से भूखे थे। वजीर खान ने कहा था जो इन्हें खाना देगा या इन्हें सेवा करेगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसा फरमान, ऐसा आदेश सुनने के बाद भी मोती मेहरा, उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, दशमेश पिताजी ने धर्म की स्थापना के लिए इतने कष्ट सहे हैं, अगर हमारी भी जान चली जाती है तो कम से कम हम सेवा तो कर ही सकते हैं, इस अवसर का लाभ तो ले ही सकते हैं। तो मोती मेहरा जी ने सब कुछ बेचकर माता गुजरी जी को और छोटे साहबजादों को दूध पिलाया। और वहीं पर एक गरीब सिख और था, जब गंगू ब्राह्मण के साथ आ रहे थे सरहंद की ओर, तो कुम्मा माशकी नाम से एक सिख था जो पानी भरकर लाता था, गरीब जात का था। उसने अपने घर में एक रात माता गुजरी जी और साहबजादों को रखा और सेवा की, कि ऐसा अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। और वजीर खान को जब इनकी सेवा का पता चला तो इन्हें मौत के घाट उतार दिया। जब वहां पर दीवान टोडरमल, जब उसे इस बात का पता चला कि साहबजादों को जिंदा चिनवा दिया गया है दीवार में और उनकी शहादत हो गई है, माता गुजरी जी ने अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है, तो उसके मन में बहुत वैराग्य आया कि इन पापियों के हाथ में साहबजादों की और माता गुजरी जी की देह का अनादर ना हो,
तो उसने जाकर वजीर खान को कहा कि मुझे इनका अंतिम संस्कार करना है, इनके शरीर मुझे सौंप दिए जाएं। तो वजीर खान के मन में लालच आ गया। उसने टोडरमल को कहा कि आप सोने की मोहरें बिछाकर जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन ले लो। तो उस समय दीवान टोडरमल ने, जो बहुत धनाढ़ था, सोने की मोहरें बिछाकर जितनी जमीन चाहिए थी उतनी जमीन पर पूरे अपने जीवन भर की कमाई वहां बिछा दी। लेकिन वजीर खान ने लालच किया और उसने कहा ये सोने की मोहरें जिस तरह लिटाकर बिछाई हैं, लिटाकर नहीं बिछानी है, मुझे खड़ी मोहरें बिछाकर उतनी धरती नाप कर सोने की मोहरें दो। तो टोडरमल ने, जैसा वजीर खान ने कहा था, वैसी ही मोहरें बिछाकर वो उतना धरती का टुकड़ा लिया खरीद कर, और वहां पर अपने हाथों से मोती मेहरा ने, टोडरमल ने, गुरु जी की माता, माता गुजरी जी का और साहिबजादा जोरावर सिंह जी का और साहिबजादा फतेह सिंह जी का अंतिम संस्कार किया। पिता पास नहीं है, माता पास नहीं है, कोई रिश्तेदार पास नहीं है, और बेगाने जिन्होंने अपनों से बढ़कर सेवा की और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। कहते हैं वो जो धरती का टुकड़ा है, इस पूरी धरती में उससे ज्यादा कीमती स्थान और कोई नहीं है। उस समय 78,000 सोने की मोहरें बिछाकर वो जो धरती का टुकड़ा खरीदा गया, उसकी कीमत 2 अरब 50 करोड़ रुपए है। और अल्लाह यार खां जोगी ने कहा है कि हिंद में इस धरती पर एक ही तीर्थ है जहां पर जाना चाहिए, और वो तीर्थ है जहां पर साहिबजादों ने धर्म की खातिर अपनी जान कुर्बान की है। जब छोटे साहिबजादों की शहीदी की खबर मिली, उस समय गुरु जी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आया। बहुत, जो बताने वाला नूरा माई है, रो रो के बता रहा है और गुरु जी शांत चित्त होकर सुन रहे हैं। गुरुजी ने उस समय नूरा माही से पूछा कि क्या कोई वहां पर ऐसा भी व्यक्ति था जिसने कहा हो यहाँ ये अन्याय है। तो उस समय नूरा माही ने कहा कि गुरुजी, मलेर कोटला जो नवाब है उसने कहा ये गलत है। छोटे बच्चों पर इतना अत्याचार करना, इतना कष्ट देना, ये कुरान के भी खिलाफ है। मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगा। और वो उठकर चला गया। वो भी मुसलमान था, वजीर खान भी मुसलमान है, काजी भी मुसलमान है जो फतवा सुना रहा है, और इधर मलेर कोटला नवाब, वो भी मुसलमान है। लेकिन जिसके अंदर मानवता की भाव है, जो सही मायने में सच्चा मुसलमान है, वो जानता है। वो उठकर चला गया कि इस पाप में मैं आपका साथ नहीं दूंगा। जब नूरा माही ने ये बताया, तो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के मुंह से वचन निकला कि मलेर कोटला की रियासत को छोड़कर इस सरहंद की, इस मुगल राज की जड़ उखड़ जाएगी। और अपने तीर से एक घास के जो पौधा था उसे उखाड़ा और कहा कि ये सरहंद उजड़ जाएगी, क्योंकि किसी भी धर्म में मासूम बच्चों पर इतना अत्याचार करना कि किसी भी धर्म के खिलाफ है। और इसका परिणाम ये होगा कि अब ये मुगल राज की जड़ें उखड़ जाएंगी और ये सरहंद उजड़ जाएगी। यहाँ पर कल हमने बात की थी कि गुरु जी को कुछ सिख बेदावा देकर चले गए थे कि अब हम जा रहे हैं, हमसे लड़ा नहीं जाता। और जब वो सिख अपने अपने घर गए, माझे के सिख थे, जब वो अपने अपने घर गए, तो वहां पर जो घर में स्त्रियां थी वो खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि संकट के समय गुरु को छोड़कर आ गए हो, जान प्यारी की है, जाओ, गुरु से मुख मोड़ कर आए हो, आपके लिए घर के दरवाजे भी बंद हैं। स्त्री जाति कितनी सशक्त है, नारी कमजोर नहीं है। नारी चाहे तो बड़े बड़े पहाड़ों से टकरा जाए। उस समय जब सभी घर वालों ने दरवाजे बंद कर लिए और स्त्रियों ने कहा कि चूड़ियां पहनकर घर बैठो, हम जाकर युद्ध करेंगे, आपने तो ये माथे पर कलंक लगा लिया है और पूरे हमारे खानदान को, पूरे इस नगर को कलंकित कर दिया है कि संकट की घड़ी में जान प्यारी करके गुरु का साथ छोड़कर आए हो, आप चूड़ियां पहनकर घर में बैठो, हम जाकर युद्ध करेंगे। तो जब ये बातें सुनी
तो बहुत ही बेचैन हो गए, परेशान हो गए कि अब किस तरह हम किस मुँह से जाएँगे वापस? कैसे वापस जाएँगे? और तब तक ये खबरें भी आनी शुरू हो गई कि साहबजादे शहीद हो गए हैं और दिल बैठने लग गया कि ऐसी घड़ी में हम क्यों वापस आ गए? तो वहाँ पर माता भाग कौर जी, जिन्हें सिख इतिहास में माई भागो के नाम से जाना जाता है, जब उन्हें इतना पश्चाताप करते हुए, रोते हुए देखा, तो माई भागो ने कहा, "चलो मैं लेकर चलती हूँ। मैं आपकी इस भूल को गुरुजी से क्षमा करवा कर लाती हूँ, लेकिन उसके लिए हमें अपनी जान पर खेलना पड़ेगा।" और इधर ये पूरा जत्था तैयार होकर गुरुजी को ढूँढने निकल पड़ा और रास्ते में पूछते-पूछते खिदराने की ढाब के पास, जहाँ पर आजकल मुक्तसर गुरुद्वारा है, वहाँ पहुँचे और इन्हें पता चला कि वज़ीर खान 10,000 की फ़ौज लेकर गुरुजी का पीछा करते हुए यहाँ आ रहा है। रास्ते में जंगल था, तो सिखों ने सलाह की और उस जंगल में ही डेरा लगा लिया, ताकि जो मुगल सेना है, वो गुरुजी तक ना पहुँच सके और गुरुजी किसी सुरक्षित स्थान पर आगे निकल जाएँ। ये तो बहुत ही उत्तम मौका है, हम अपने शीश का बलिदान देके गुरुजी की सेवा कर सकते हैं। तो जंगल में ही इन्होंने डेरे डाल दिए। और जैसे ही वजीर खान की फौज वहां से निकलने लगी, तो जब उन पर अचानक हमला हो गया, तो वो घबरा गए। सिखों ने जी जान से घमासान युद्ध किया और वजीर खान की जो सेना थी, उसके पैर उखड़ गए और वो इस अचानक हुए हमले से घबराकर वापस मुड़ गए। गुरुजी तक नहीं पहुंच सके। वहीं पास में गुरुजी एक ऊंचे टीले पर चढ़कर ये सारा युद्ध देख रहे थे और बीच-बीच में तीर भी चला रहे थे। और जब युद्ध समाप्त हुआ, गुरुजी नीचे उतरे और मैदान में आए, जहाँ पर उनके प्यारे सिखों ने अपने जान की परवाह नहीं की और कुर्बानियाँ दी और युद्ध किया और सेना को वापस भगा दिया। एक-एक के पास गुरुजी जाते हैं और जाकर उन्हें आशीष देते हैं, प्यार देते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। और चलते-चलते जो मुखी सिख था, भाई महासिंह जिसका नाम आता है, जब उसके पास पहुँचे, तो उसकी अभी साँसें चल रही थी, आँखें बंद थी। गुरुजी ने उसका सिर अपने गोदी में रखा, प्यार किया और कहा, "भाई महासिंह देख आँखें खोल, मैं आ गया हूँ।" और जब भाई महासिंह ने कलगीधर दशमेश पिता की आवाज़ सुनी, आँखें खोली, तो कहा, "गुरुजी, हमारी भूल क्षमा कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, जो हम छोड़कर चले गए थे और हमने ये आपको लिख कर दे दिया था कि अब आपका हमारे ऊपर कोई दावा नहीं है। हमने ये जो बेदावा आपको लिख कर दिया था, अब आप हमारे पर कृपा करो और उस लिखे हुए बेदावे को फाड़ दो, क्योंकि सारी आत्माएँ सत्यलोक के बाहर बैठी हैं, सत्यलोक के बाहर खड़ी हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो गुरु से विमुख होकर आई हैं। अपने दाग को धोया अपने जान देकर, लेकिन अभी भी दरवाज़ा बंद है। तो आप हमारी उस भूल को क्षमा करें। वो जो कागज़ हमने साइन करके, हस्ताक्षर करके आपको लिख के दिया था कि हम आपके सिख नहीं हैं, उस कागज़ को फाड़ दो। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी, करुणा की मूरत, दया के सागर, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उस एक कागज़ को अभी भी सँभाल के रखा है। इतना युद्ध हुआ, सरसा नदी से निकल कर आए, बरसात में रहे, लेकिन उस कागज़ को अपने कमर कस्से में सँभाल कर रखा है और कमर कस्से से वो कागज़ निकाला और भाई महासिंह के आँखों के सामने उस कागज़ के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और भाई महासिंह को कहा, "तू अगर चाहे तो तुझे ज़िंदगी बख्श देते हैं, राज बख्श देते हैं, कुछ और माँग ले।" तो भाई महासिंह ने कहा, "गुरुजी, कुछ और नहीं चाहिए, बस हमारी जो टूटी है, जो प्रेम की डोर हमारी ओर से टूटी है, उसे जोड़ लो।" तो गुरुजी ने तन सिक्खी कह के वो कागज़ फाड़ दिया और गुरुजी ने कहा, "तू तो मेरा बेटा है।" और बेटे से गलती हो जाती है, तो पिता कभी भी गलती को दोहराता नहीं है, उस बेटे को गलती को चितारता नहीं है। तू तो भूल कर फिर वापस घर ही आया है, तो तू तो मेरा प्यारा बेटा है और गुरुजी ने अपने हाथों से
उन सभी 40 सिखों का वहां पर संस्कार किया और उस जगह का नाम मुक्तसर रखा कि जो भी यहाँ आकर प्रार्थना करेगा, स्नान करेगा, पाठ पूजा करेगा, वो मुक्त हो जाएगा। ऐसे दयालु करुणा में सतगुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो अपने सिखों को पुत्रों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, और वहां दमदमा साहब पहुंचकर गुरु जी ने औरंगजेब को विजय पत्र लिखा कि झूठी कस्में खा खा कर जो धोखे से इतने सिखों की शहादत की, साहिबजादों की शहादत हुई, फिर क्या हुआ? सो व्हाट? फिर क्या हुआ? जफरनामे में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो ये विजय पत्र लिखा, जिसे जफरनामा के नाम से जाना जाता है, उसमें पहले पत्र दुश्मन को, जिसने इतना सब कुछ कराया, उसको पत्र लिख रहे हैं। पहले अकाल पुरख की उस्तत लिख रहे हैं। फिर उसमें औरंगजेब को उसके गुणों का बारे में बताया कि तेरे अंदर क्या क्या गुण है, और फिर लिखा कि तूने जो इतने अनर्थ करके मोहम्मद पैगंबर की झूठी कस्में खाकर, कुरान की झूठी कस्में खाकर जो अधर्म किया है, आज फिर भी धर्म की ही जीत हुई है। तू सब कुछ करके भी हार गया है, अब मैं सब कुछ हार के भी जीत गया हूँ। क्या हुआ जो 4 साहिबजादे शहीद हो गए, मेरा खालसा पुत्र अभी जीवित है। इस तरह की अद्भुत रचना साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी के हाथ ये विजय पत्र औरंगजेब के पास भेजा। भाई दया सिंह जी ने कहा, गुरु जी, आप औरंगजेब को उसके किए का दंड दो, युद्ध में उसका अंत करो। तो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अगर हमारे तीर से उसका अंत होता है तो अपने कर्मों की सजा भोगे बिना ही मुक्त हो जाएगा, हम उसे अपनी कलम से मारेंगे। तो जब औरंगजेब ने वो विजय पत्र पढ़ा, जिसमें गुरु जी ने उसे पूरा शीशा साफ दिखाया कि क्या किया है तेरे सूबेदारों ने, किस तरह झूठी कस्में खाई हैं, किस तरह धोखे से सिखों को और साहिबजादों को और इतने युद्ध किए हैं, और आज मैंने उन कस्मों का मान रखने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और आज वो शक्तियां सब मेरे साथ हैं और धर्म की जीत हुई है। और इस जब जफरनामा औरंगजेब ने पढ़ा, तो पढ़ते पढ़ते आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। और गुरु जी ने वहां पर दमदमा साहब में कुछ समय रहे, और गुरु जी ने सिखों को कहा कि जो हमारे बड़े भाई, हमारी कुल के जो बड़े हैं, उनके पास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की एक भीड़ है, एक आदि ग्रंथ की एक भीड़ है, उसे लेकर आओ ताकि कुर्बानी का पाठ हो सके और हम सिखों को उसकी कथा सुनाएंगे। तो जब धीरमल जो थे, जिनके पास उस समय साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप था, जब जाकर सिखों ने मांगा तो उन्होंने कहा कि वो गुरु हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, तो एक नए ग्रंथ की रचना कर लें, हमसे क्यों मांग रहे हैं, हम नहीं देंगे। जब ये उत्तर लेकर सिख वापस आ गए, तो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की, परमात्मा की यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तो उस समय दमदमा साहब में भाई मनी सिंह जी, जो एक सिख थे, उन्हें लिखने का काम सौंपा गया, और साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी गुरबानी का उच्चारण करते हैं और भाई मनी सिंह जी लिखते जाते हैं, और 5 महीने में फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पुनः रचना हुई, और उसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी की वाणी भी दर्ज की और श्री गुरु ग्रंथ साहिब को संपूर्ण किया। जब सिखों ने देखा तो एक जगह पर सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब में, जैसे पहले श्री गुरु अर्जन देव जी के समय में गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई थी, उसी तरह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वैसे ही वाणी का उच्चारण करके गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। लेकिन एक जगह केवल एक मात्रा का फर्क आया। तो सिखों ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, पूरे गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल वैसा ही आपने उच्चारण किया है जैसा साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में उच्चारण करके लिखवाया था, लेकिन ये एक शब्द में ये फर्क कैसे आया? तो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि हमें गुरुओं की बराबरी नहीं करनी थी। शब्द का अर्थ वही है, लेकिन थोड़ा सा शब्द, वो मुझे याद नहीं है कौन सी तुक है, लेकिन एक थोड़ा सा शब्द में अंतर हुआ,
और बाकी सारा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने मुख से उच्चारण करके दोबारा करा के गुरु तेग बहादुर जी की बानी उसमें अंकित की। यहाँ पर अब दिल्ली से माता सुंदर कौर जी और माता साहेब कौर जी मिलने आते हैं। उन्हें पता चलता है कि गुरुजी दमदमा साहब टिके हुए हैं। जब माता सुंदर कौर जी और माता साहेब कौर जी गुरु जी के पास आए, दरबार लगा हुआ है, चारों तरफ नजर दौड़ा के देख रहे हैं, साहिबजादे नजर नहीं आ रहे। तो गुरु जी से पूछा कि गुरु जी साहिबजादे नजर नहीं आ रहे। तो गुरु जी ने कहा, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। मैंने अपने खालसा पुत्र को खालसा पंथ के ऊपर अपने पुत्रों के सिर का वारना कर दिया है। गए तो क्या हुआ, ये हजारों अपने ही पुत्र हैं, मेरे ही पुत्र हैं, ये तो जीवित हैं। आप इन्हीं में साहिबजादा अजीत सिंह को, साहिबजादा जुझार सिंह को, साहिबजादा जोरावर सिंह को और साहिबजादा फतेह सिंह को देखो। ये वही पुत्र हैं जो जिन्होंने मेरे ऊपर अपनी जानें कुर्बान की है। मुझे ये पुत्रों की तरह ही प्यारे हैं, यही मेरे पुत्र हैं। तो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने माता साहेब देवा को और माता सुंदरी जी को ये उत्तर दिया। सभी जानते हैं कि जब माँ अपने पुत्र के शीश की बलाएं लेती है तो कोई ना कोई धन या कुछ उसके ऊपर वारना करती है। ऐसे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हैं जिन्होंने अपने खालसा पुत्र के ऊपर अपने साहिबजादों के सिर का वारना किया। इतना प्यार कौन गुरु अपने शिष्य से करता है। शिष्य को शिष्य नहीं पुत्र बना लिया। उस समय कवि ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। लगा होया सी दरबार गुरु जी दा, विच नहीं सन गुरां दे चार बच्चे, माता पुछदी नीर वहा के ते, किथे गए ने मेरी सरकार बच्चे। अगों हस दशमेश जी कहन लगे, दिते धर्म उतो नी मैं वार बच्चे, चार गए था 10 खां की होया, चोली पाए मैं तेरी कई हजार बच्चे। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। यहाँ से गुरु जी दक्षिण की तरफ चल पड़े औरंगजेब से मिलने के लिए। और जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में गुरु जी ने सिखों को कहा कि हमारा दिल्ली घूमने का मन है। तो सिखों ने कहा कि हालात तो बहुत खराब हैं और अभी इतने युद्ध हुए हैं तो कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो जब गुरु जी ने कहा हमें दिल्ली घूमनी है तो सिख डर गए और कहा गुरु जी हम आपको दिल्ली घुमाएंगे। तो गुरु जी को एक नाव में बिठाकर यमुना में ले गए और यमुना में चलते चलते नाव पर ही बैठे बैठे गुरु जी को बताते रहे कि यहाँ पर लाल किला है, यहाँ पर जामा मस्जिद है, ये सब दिल्ली की बातें, ये बाजार है, ये सब बताते रहे। और शाम होकर जब वापिस आए तो हंसते हुए गुरुजी ने कहा हमने दिल्ली क्या देखनी थी, हम तो आपके दिलों को देख रहे थे, अभी तक आपके अंदर से कायरता नहीं गई है। इतना डर किस बात का, इतना डर। तो उस समय सिखों के मन में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने क्या किया है। तो उस समय सिखों ने साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि आप हजूर साहब नांदेड़ की तरफ जा रहे हो, लेकिन हमारी भी एक प्रार्थना है कि आप अपने किसी ऐसे सिख को दिल्ली छोड़कर जाओ जो आप ही का रूप हो और जो यहाँ पर सिक्खी का प्रचार करे। जिस तरह पंजाब में आपने निडरता सिखों में भरी है, हमारे अंदर भी वो निडरता का संचार हो। अपने ही किसी रूप को आप दिल्ली छोड़कर जाओ जो हमें आपकी साखियां सुनाए, कीर्तन कथा में लगाए और हम भी निडर हो जाएं। अद्भुत साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन की कथाएं हैं। उस समय गुरु जी ने माता सुंदरी जी को कहा कि आप दिल्ली में रुको और माता साहिब देवा को कहा आप दोनों दिल्ली में रुको और यहाँ पर सिक्खी का प्रचार करो और हम हजूर साहब नांदेड़ की तरफ जा रहे हैं। माता सुंदरी जी ने कहा कि साहबजादे तो चले गए हैं, अब आप ही हमारे सिर के ताज हो, हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं।
तो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, नहीं, आपको यहाँ रहकर सिक्खी का प्रचार करना है। दोस्तों, गुरु के साथ रहने का अर्थ शारीरिक तौर पर गुरु के सानिध्य में रहना नहीं है। गुरु के साथ रहने का अर्थ है कैसी भी कठिनाइयां हो, कैसी भी परीक्षा हो, गुरु के वचनों का पालन करना। एक बार सोच कर देखें, पत्नी है और पति कह रहे हैं, जिनके दर्शन के बिना रहा नहीं जा सकता, वो कह रहे हैं कि आप यहीं पर रहो और सिक्खी का प्रचार करो। तो माता साहेब कौर जो थे, उन्होंने कहा, गुरुजी, मेरा तो ये व्रत है, नियम है कि मैं आपके दर्शन के बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती हूँ, आप कृपया मुझे साथ लेकर चलें। तो माता साहेब कौर जी गुरु जी के साथ नंदेड़ की तरफ चले गए और माता सुंदरी जी को गुरु जी ने सिक्खी के प्रचार की जिम्मेदारी सौंपकर दिल्ली ही छोड़ दिया। थोड़ा समय माता साहेब देवा जी गुरु जी के साथ अनंतपुर हजूर साहब नांदेड़ साहब रहे और गुरु जी ने वहां पर बंदा बहादुर को धर्म का मार्ग दिखाया। बंदा बैरागी एक तपस्वी था, महान तपस्वी था, जिसके पास बहुत शक्तियां और सिद्धियां थी, और जो दूसरे जो साधु तपस्वी होते थे, उनको अपनी शक्तियों के प्रभाव से डरा लेता था। जब गुरुजी वहां गए, उसने बहुत कोशिश की, गुरुजी को अपनी शक्तियां दिखाई, लेकिन जब गुरुजी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं चला, तो आकर चरणों में नमस्कार किया। गुरुजी ने पूछा, कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कौन है? तो उसने कहा, बंदा, जबकि नाम उसका माधोदास बैरागी था। उसने कहा, बंदा। तो गुरुजी ने कहा, अगर बंदा है तो बंदों वाले काम कर, यानी मानव है तो मानवों वाले काम कर। ये शक्तियां पाकर ये दूसरों को डराना, ये अच्छी बात नहीं है। शक्तियों का उपयोग करना लोक कल्याण के लिए, वो कल्याणकारी है। इतनी शक्तियां पाकर अगर केवल छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों को डराकर उसका उपयोग किया, दूसरों पर अधिकार जमाया, तो उन शक्तियों का कोई लाभ नहीं है। वो शक्तियां नरक में लेकर जाती हैं, लोग भ्रष्ट कर देती हैं। तो उस समय बंदा सिंह बहादुर को गुरुजी ने अमृत छकाकर सेनापति नियुक्त करके पंजाब की तरफ भेजा कि जाकर जुल्म के राज का अंत कर। और गुरुजी स्वयं वहां जब रुके, तो वहां पर वजीर खान जो था, उसने दो नौ अपने सिपाही पठान गुरुजी की ओर भेजे, क्योंकि उसे ये खतरा हो गया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह और गुरुजी की दोस्ती होने लग गई थी। तो उसे ये खतरा था कि सबसे पहले गुरुजी मुझे ही पकड़ेंगे और मेरा ही नंबर सबसे पहले आएगा, क्योंकि मैंने छोटे साहबजादों को शहीद किया है और इतना धोखा किया है और धोखे से ये सारे युद्ध किया है। तो उस समय उसने दो पठान, जमशेद खान और वासिल बेग को गुरु जी की हत्या करने के लिए भेजा। और ये वहां हजूर साहब नांदेड़ साहब जाकर बहुत सेवा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और सिखों का भी भरोसा जीत लिया और गुरु जी की सेवा में दिन रात रहते हैं। लेकिन एक दिन मौका देखकर गुरु जी के पेट में कटार से वार किया, और जैसे ही कटार से वार किया, तो उसी समय गुरु जी ने उसका वहीं पर तलवार से वध कर दिया, समाप्त कर दिया उसे। और दूसरे साथी को सिखों ने पकड़ लिया और गुरु जी के पेट में बहुत गहरा जख्म हो गया। वैद्य आया, उसने वो जख्म सी दिया और कहा, गुरु जी को अब आराम की जरूरत है, कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें शरीर को थोड़ा परिश्रम करना पड़े। तो धीरे धीरे ये जख्म भरने में, बहुत गहरा जख्म है, जख्म भरने में कुछ समय लगेगा। तो गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर को तैयार करके पंजाब की तरफ भेजा और कहा, जब हम ठीक हो जाएंगे तब हम भी आ जाएंगे। तो बंदा बहादुर, गुरुजी ने उसे 5 तीर और 25 सिखों का जत्था दिया और उसे 3 वचन लिए कि ब्रह्मचरी रहना है और खालसा पंथ के आज्ञा में रहना है और गुरु नहीं बनना। अगर ये तीनों वचन पर पूरा उतरेगा तो तेरी हमेशा जीत ही होगी। वचन देकर बंदा बहादुर पंजाब की ओर आ गया और आकर जुल्म राज की जड़ें उखाड़ दी। उस समय जब
ये दोनों पठान गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी उस समय दीवान लगाकर बैठे थे। तो स्वाभाविक ही गुरुजी ने कहा कि हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। तो ये दोनों डर गए कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा है। तो जो आसपास सिख थे, उन्होंने कहा हमें तो इनका चाल चलन सही नहीं लग रहा, और गुरुजी कह रहे हैं हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। तो उस समय गुरुजी ने सिखों को कहा कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक ब्रह्मांड है, और जब आप किसी दूसरे के ब्रह्मांड में झांकते हो, तो जिस पर आप जैसा आपकी दृष्टि होती है, अगर आप दूसरे के अवगुणों को देखते हो, तो आप अवगुणों को ग्रहण करते हो। इसलिए किसी के ब्रह्मांड में हमें झांकने का कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने से मतलब रखना है, अपना सुधार करते रहना है, लेकिन दूसरे की बुराइयों को, दूसरे की कमियों को, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखना है। इतना महान सूत्र गुरुजी ने सिखों को दिया कि अपनी ओर ध्यान रखो, दूसरों की ओर ध्यान ना रखो। और गुरुजी ये जानते थे कि अब उनके जाने का समय आ गया है, तो उन्होंने माता साहेब देवा जी को भी वहां से वापस दिल्ली की ओर भेज दिया और कहा आप भी जाकर माता सुंदरी जी के साथ रहो। और अपना अंतिम समय निकट जानकर 7 अक्टूबर 1708 को गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरगद्दी दे दी, और शरीर रूप में गुरु आगे मार्गदर्शन करेगा, इस परंपरा को ही खत्म कर दिया कि अब खालसा पंथ में हम निवास करेंगे। वे खालसा पंथ का दर्शन हमारा दर्शन होगा, और जिसे हमसे बात करनी है, हमारी आत्मा से जुड़ना है, आत्मा का दर्शन चाहिए, वो गुरु ग्रंथ साहब से मार्गदर्शन ले। और गुरु जी ने ये घोषणा की कि आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिलबो चाहे, खोज शब्द में ले। जिसे हमसे मिलना है, जिसे परमात्मा से मिलना है, वो शब्द की खोज करे, और वो शब्द से ही पा जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने देहधारी गुरु की परंपरा को ही समाप्त कर दिया कि जुगों जुगों तक अब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ही सिखों का मार्गदर्शन करेंगे। गुरु जी ने सिखों को सिद्धांत दिए। सबसे उत्तम प्रथम सिद्धांत कि निडर होके जियो, निडर होके मरो। डर डर के जीना नहीं और डर डर के मरना नहीं। मृत्यु तो एक दिन आ ही जानी है। जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसकी भी मृत्यु होनी है। जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसकी भी मृत्यु एक दिन हो जानी है। तो जब मृत्यु तो निश्चित ही है, तो फिर डरना क्यों? फिर धर्म के मार्ग पर चलकर क्यों ना मृत्यु को गले लगाया जाए। तो निडर होके जीना, निडर होके मरना। और यही आज हमें पत्री जी बता रहे हैं, मृत्यु तो है ही नहीं, तो मृत्यु से डर किस बात का है? हम मृत्यु को जानना है कि शरीर की मृत्यु है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। आत्मा तो बार बार जन्म लेती है और अनुभवों से सीख कर अंश आत्मा से पूर्ण आत्मा बन जाती है। ये आत्मा की यात्रा है। जो सिद्धांतों को पकड़ता है, वो गुरु के करीब पहुंच जाता है, लेकिन जो खाली शरीर से जुड़ा रह जाता है, वो कहीं भी नहीं पहुंचता है, क्योंकि शरीर तो चला ही जाएगा। गुरुजी ने कहा ये खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। ये खालसा पंथ की जो स्थापना की है, ये मेरी जान की जान है। और इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोसो गरीब करोड़ परे हैं। मेरे जैसे करोड़ों यहाँ पर हैं, लेकिन खालसे की कृपा से, इन सब की कृपा से मेरी साजना हुई है। और किस तरह हम निडर होकर जी सकते हैं, किस तरह हम निडर होकर मर सकते हैं, उसका एक अत्यंत मूल्यवान सूत्र गुरुजी ने अपनी वाणी में हमें दिया। ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सबे जग छायो। निडर रहना है, निडर रहकर जीना है, निडर रहकर मरना है। तो ध्यान करना है, उसका ध्यान करना है जिसका प्रकाश सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उसका ध्यान हम कैसे धरेंगे, कैसे उसका ध्यान करेंगे? जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, तो उसका ध्यान करने के लिए हमें अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है।
जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे, हमारा आत्मबल बढ़ेगा, हम अपने केंद्र से जुड़ जाएंगे। जब आत्मबल बढ़ेगा तो हमें निडर होकर जीना और निडर होकर मरना आ जाएगा। दोस्तों, हम इन सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करें, क्योंकि सिद्धांतों को पकड़ेंगे तो पार उतर जाएंगे। इसलिए पत्री जी ने भी 18 सिद्धांत दिए कि उन सिद्धांतों का पालन करें। और जब सिद्धांत का कोई पालन करता है तो वो अपना मार्ग आत्मा का खोज लेता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो जो गुरु जी ने हमें सूत्र दिया है, ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सबे जग छायो, तो हम उसका ध्यान धरें जिसका प्रकाश कण कण में व्याप्त है, कण कण में जो समाया हुआ है।